वेलकम बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको मैं कराने जा रहा हूँ ऑल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। और मेरे चैनल का नाम आप सब जानते ही हैं, पंकज शर्मा विद फिजिक्स प्लैनेट। मेरा नाम पंकज शर्मा, मेरे चैनल का नाम फिजिक्स प्लैनेट। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आगे अपना शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा कि एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल ये आपको गिवन है, एग्जांपल शायद 8 है। देयर इज अ क्यूब हुज साइड इज ए। ये क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी साइड है ए और इट इज प्लेस्ड समवेयर वेयर इज अ चार्ज इज ऑल्सो प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा है और हमें इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई चार्ज है ओरिजिन पे और वो चार्ज कितना है ये भी हमें बताना है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a और साइड ऑफ क्यूब भी a ही गिवन है। ओके, और हमें कहा जा रहा है कि हम इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलोंग है, Ex। इसकी वैल्यू गिवन है अल्फा x टू द पावर हाफ आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है और अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। वैल्यूज़ आप सब रख लेना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये इसको आप थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लीजिए कि ये क्यूब है। ओके, और इसका 6 फेसेस होते हैं, हम सब ने पढ़ा है। अब जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस का एरिया कहाँ है, अपवर्ड फील्ड है इधर, तो एंगल कितने डिग्री हो गया 90। इस वाले फेस की बात करूँ, इसका एरिया आपकी तरफ है और फील्ड इधर है एक्स एक्सिस में, तो इसका भी एंगल कितना है 90 डिग्री है। नीचे वाले फेस की बात करूँ, इसका एरिया डाउनवर्ड है और फील्ड है इधर, फील्ड इधर है, एरिया डाउनवर्ड है, तो एंगल कितने डिग्री हो गया फिर से 90। और ये जो फेस मेरी तरफ है फोर्थ, इसका एरिया मेरी तरफ हो जाएगा ऐसे और फील्ड इधर, यानी कि इन चारों फेसेस का जो एरिया है वो फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री के। तो इन चारों फेसेस के लिए एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे, एक फ्रंट वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, इनके लिए तो हमें फ्लक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। इनके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो E डॉट ए और इसको ओपन करूं तो क्या लिखूं, ई ए कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, यानी कि इस वाले फेस की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले फेस का एरिया इधर है, फील्ड भी इधर है, तो दोनों के एंगल कितने डिग्री हो गया 0। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा x टू द पावर हाफ और एरिया हो जाएगा a स्क्वायर cos 0 1। x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम ओरिजिन, तो a और a कितना हो गया 2a की पावर हाफ इंटू a स्क्वायर। यह फ्लक्स राइट हैंड साइड अल्फा, तो 2 का √2 हो जाएगा हाफ पावर a की पावर 5/2। ऐसे ही क्योंकि 4 फेस का तो फ्लक्स 0 हो ही चुका है, बाकी फिर ये वाला सरफेस बचता है, इसका एरिया इधर हो जाएगा और फील्ड उस साइड है, तो एंगल वही 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, इसको लेफ्ट की तरफ है, तो E डॉट ए फिर से ई ए कॉस 180 माइनस अल्फा x टू द पावर हाफ, एरिया a स्क्वायर माइनस अल्फा x कितना है, इस फेस का डिस्टेंस है x ये, और ये कितना है a, तो x की जगह मैं a लिखूंगा a स्क्वायर, तो माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2। तो टोटल फ्लक्स भी पूछेगा आपसे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड आप कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ओके, तो फाई आपके पास है, Q आपको निकालना है ओरिजिन पे, ε0 की वैल्यू आपको पता है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका फ्लक्स भी निकाल सकते हैं पूरा। और इसके लिए आप ये कितना होगा ये भी आप निकाल लेंगे कि सेंटर पे ओरिजिन पे कितना चार्ज है। तो ये 5 नंबर में कई बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है और ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, इनको आप करेंगे तो नीट और जेईई में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये सब मैंने आपको बताया था कि अगर
इनवर्ड फ्लक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर अंदर की तरफ आ रही है किसी बॉडी पे तो समझ लो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इनवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज से फ्लक्स भी कैसा बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड फ्लक्स है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ कि सपोज वी आर हैविंग अ स्फेयर, देयर इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो अपना ही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी, पसंद भी आएगी, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 8 सेंटीमीटर का रेडियस का एक हमारे पास स्फेयर है जिसमें हमने चार्ज रखा है -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम, जिसकी लेंथ है 6 मिलीमीटर। और हमें इसके लिए फ्लक्स बताना है कि इस स्फेयर में डाइपोल से कितना फ्लक्स बनेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही है भैया, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग phi = Q/ε0। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है, 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। तो कुछ सोचना नहीं है। ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती है ना, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए गिवन होती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि देयर इज अ शीट, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक प्लस, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत डिजिट बाई चांस चेंज हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। बिल्कुल कंसेप्ट आप समझिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए आप सबको धो डालोगे। तो 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज यहाँ पे रखा है, हमें इसके लिए फ्लक्स बताना है। अब गॉसेस लॉ तो मैं इसके लिए लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकते भाई? गॉसेस हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दिस चार्ज इज, ये कहता है गॉसेस लॉ कि ये चार्ज है बाउंडेड बाय द सरफेस। सरफेस ने कितना चार्ज बाउंड किया है और ये तो सरफेस के बाहर है। तो क्या करें फिर? दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब इससे तो फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन में जाएंगी कि नहीं? इन एवरी डायरेक्शन फील्ड लाइन विल एमिट। तो इसके हिस्से में कितनी आएंगी, कैसे निकालूं? तो आप एक काम करें, एक 3 डायमेंशन बॉडी माने, क्योंकि शीट कैसी है, स्क्वायर, और जिसका हर एक फेस एक स्क्वायर हो, तो जिसका हर एक फेस एक स्क्वायर हो और 3 डायमेंशन बॉडी है हमारी क्यूब। ओके, क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज हो गया 10 माइक्रोकुलाम। क्योंकि इसकी हाइट 5 ही है ना, तो ये बॉडी के अंदर ही है क्योंकि इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप लिख सकते हैं phi = Q/ε0, लेकिन आपको तो एक ही शीट के लिए निकालना है और ये क्यूब में तो भैया 6 सरफेस है। तो देयरफॉर phi' जो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा Q/6ε0। 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आप गॉसेस लॉ के। आपको कहा जाए कि सपोज देयर इज अ शीट विच लाइज इन XY प्लेन। एक शीट है जो XY प्लेन में लाई कर रही है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम I कैप। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दे दिया और पूछ रहा है कि बताओ इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, इस वाली शीट के लिए फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स के देखो 2 जनरल फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। अब चार्ज तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो गॉसेस लॉ की तो कोई जरूरत नहीं है, Q/ε0। तो अपना पुराना फॉर्मूला है E.A। तो सबसे पहला हमारा काम है कि मैं इसको ओपन करूँ, E cos थीटा। E मेरे पास है वो रहा, एरिया मेरे पास हो जाएगा 5 × 5 कर लेंगे। लेकिन मारामारी किसकी है, थीटा की। थीटा कहाँ से लाऊं? अब ये शीट जैसे XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ होता है, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर XY के परपेंडिकुलर कौन होगा, Z। XY के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, Z एक्सिस। ये Z है, ये X है, ये Y है, तो ये Z है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन Z एक्सिस में है, K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, X एक्सिस में। तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। क्योंकि तीनों वेक्टर एक दूसरे के, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वैल्यू रखने की तो जरूरत ही नहीं है।
तो ई ए कोस 90 हो गया, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो इस शीट के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। मज़ा आ रहा है आप सबको? हाँ बिल्कुल, अच्छा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। देखिए उम्मीद करता हूँ कि 22 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग अ क्यूब whose sides are या whose side is 15 centimeter. Okay, it is placed in a uniform electric field. इसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपको डायग्राम में दिखाया ऐसे की वैल्यू है 6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द फ्लक्स फॉर द क्यूब? तो देखा बेटा, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला E.A/B है, Q/ε। Q हमारे पास है नहीं, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसे लगाने से पहले जो मेन की पॉइंट है वो देख लीजिए। जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइन इसके बाहर भी आ रही है, यानी कि जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स भी है। तो नेट फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स होता है नेगेटिव और आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो मैं समझता हूँ आप इतने सारे क्वेश्चन अगर इसके समझ जाते हैं तो आप फिर गोजेस लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ओके, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स प्लैनेट विद पंकज सर, और बैक टू बैक मैं वीडियो आपको देता जाऊँगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपका स्नेह और प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू।